ये है वक्त मीडिया। और मैं अपनी शायरी में किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मामला इतना बड़ा है, जिस वक्त कुरान पर बात आ जाए तो मजबूरी बन जा करती है। 4 मिसरे पेश करता हूँ। कुछ मिसरे मैंने कल ही कहे और बड़े आप देखेंगे यूट्यूब पर, उस पर काफी वायरल भी हो रहे हैं। हमारे वक्त मीडिया से शफीक भाई, इन्होंने भी अपने चैनल पर डाले। मुलाजा करें कि कल एक शख्स ने पूछा सवाल मुफ्ती से, मुफ्ती साहब मौलाना शेख, कल एक शख्स ने पूछा सवाल मुफ्ती से, वबा का वक्त क्या ऐसे गुजार सकता हूँ? वबा का वक्त क्या ऐसे गुजार सकता हूँ अगर मैं अब के बरस हज पे जा नहीं सकता? अगर मैं अब के बरस हज पे जा नहीं सकता, वसीम रिजवी को कंकर तो मार सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। वाह, फिर पढ़िए बिलाल साहब, फिर पढ़िए। बस करवाओ इंतजाम जो मैंने बताया। भैया कीजिए, बिलाल जिंदाबाद। बस जोरदार तालियों के साथ एक साथ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। वाह, देखिए मेंबर सलीम साहब ने भी जो मोहब्बतों के फूल बिलाल साहब के गले में पेश किए हैं, ये भी एक मोहब्बत का एक बहुत खूबसूरत मंजर है। जी सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। मुलाजा करें कि अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। क्या कहने, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। और करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, क्या कहने, करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं सहारनपुर के शेर शायर बिलाल सहारनपुरी, जिन्होंने हालाते हाजरा पर इस मुशायरे में शायरी सुनाकर लोगों का दिल जीत लिया। 9 साल तंजो मिजाज की शायरी के बाद अब इन्होंने संजीदा शायरी में कदम रखा है और बहुत पसंद किए जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, लेकिन 47 सेकंड रुकिए और ये जान लीजिए प्रोग्राम कहां मुनक्किद हुआ, किन लोगों ने मुनक्किद किया। फिर नॉन स्टॉप सुनेंगे बिलाल सहारनपुरी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये है वक्त मीडिया। जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल के गांव कुल्हेड़ी में 16 मार्च 2021 को एक शानदार कुल्हिन मुशायरे का इनकाद मौलाना इमरान कासमी, जिला अध्यक्ष MIM की सरपरस्ती व हरेंद्र मलिक साबिक MP की सदारत में हुआ। मुशायरा कमेटी में महबूब आलम कासमी, सलीम अहमद जिला पंचायत सदस्य, डॉक्टर तौहीद राना व दिलशाद राना के नाम सरे फहरिस्त हैं। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज नौजवान शख्स अबुल कलाम कलीमी, विधानसभा महासचिव MIM। आइए दोस्तों, अब उस शायर के हुजूर चल रहे हैं कि जिनका मकाम तो नहीं है, लेकिन एक मसलहतन कुछ फैसले वक्त पर तब्दील कर देने पड़ जाया करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब उस शहंशाह गजल को आवाज दी जाए कि जिसके दरबार में अल्फाज कनीजों और गुलामों की मानिंद हाथ बांधे खड़े रहते हैं, और वो शाह हुनर जिस लफ्ज को भी चाहते हैं उसी लफ्ज को अदब का मोती बनाकर गजल के धागे में पिरो दिया करते हैं। मैं बहुत अदब के साथ उस नौजवान शायर जो सहारनपुर की सरजमीन से हमारी दावत पर तशरीफ लाए, जनाब बिलाल सहारनपुर जी से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी कद्र करो ऐ सुखन के मतवालो, हमारी कद्र करो ऐ सुखन के मतवालो, गजल को कल ना मिलेंगे मिजाजदा हमसे। जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब माइक पर तशरीफ ला चुके हैं। एक बार दिल की धड़कनों को तालियों में तब्दील कर दीजिए। मैं सबसे पहले सदर मुशायरा
इस इलाके की एक बहुत ही अहम शख्सियत, हमारे हार्दिल अजीज लीडर, जो एक जमाने से मगरबी उत्तर प्रदेश की रहनुमाई दिल्ली और लखनऊ में जिन्होंने की, इज्जत माब आली जनाब, हमारे लिए बहुत ही आदरणीय, हमारे साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आज की सदारत फरमा रहे हैं मलिक साहब, मैं उनसे इजाजत चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज दोस्त मूसा भाई, हमारे जमात उलमा हिंद से हजरत, उनकी भी इजाजत, और भाई उस्मान लोग जी अता कीजिए। उन्वान हिंदू मुस्लिम एकता, यहाँ से बात शुरू करता हूँ जी अता कीजिए कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, क्या कहने मलिक साहब, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ। क्या कहने, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके एहसासात, आपके जज्बात काबिल कद्र है और हर हिंदुस्तानी की पहचान है। जी अता कीजिए बिलाल भाई। शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे हैं हमारे गुलजार जिगर साहब कि मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ। वाह वाह वाह। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। 4 लाइनें मुजफ्फरनगर में खड़े होकर पढ़ता हूँ। मुलाजा करें कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे। वाह, जो बुजुर्गों ने मैंने कभी स्टेज पर करते रहे। ऐसी शायरी नहीं की जो नफरत पैदा करे। मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की जैसे कवि सम्मेलनों में होती है कि वो इस्लाम, पाकिस्तान की और कश्मीर की बात करते हैं। मैंने ऐसी शायरी भी कभी नहीं की कि जो सिर्फ मोदी को गाली देने की शायरी हो। मैं सिर्फ मोहब्बत की शायरी करता हूँ। क्या कहने, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए बिलाल साहब के जज्बात और एहसासात का। मुलाजा करें वसीम राजूपुरी साहब, जाज भाई और उस्मान भाई, मुलाजा करें कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे। क्या कहने, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे। अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। वाह वाह। जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे। अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल चढ़ाया, वाह वाह वाह। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 2-3 शेर और पढ़ता हूं कि जो ताल्लुक है, प्रदीप मायूस साहब शेर सुने कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ। क्या मिसरा है, क्या लाइन है। नजमा हसन साहब शेर सुने खास तौर पर, भाई बहुत प्यारे भाई नजमे भाई बैठे हैं कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने, वाह। जो ताल्लुक है चमन में, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, खुशबू के साथ, जिंदाबाद। दाद दीजिए, सब दाद दीजिए। है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ, और है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से। वाह, क्या कहने, है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। और लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में। क्या कहने भाई, लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कह, वो गजल भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा। उससे पहले एक आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है। मैं कभी सरकार की मुखालफत नहीं करता,
मैं कभी ऐसी शायरी भी नहीं करता कि किसी के खिलाफ शायरी पढ़ूं, लेकिन अगर आप सिस्टम के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अगर आप ना हमवारियों के खिलाफ बात नहीं करेंगे, तो शायर भी मरेगा और समाज भी मरेगा। सही बात। 4 मिसरे पेश करता हूं मुजफ्फरनगर से। बहुत अच्छा कि अपने भारत की पूरा किसान आंदोलन कि अपने भारत की जी हिफाजत पे उतर आए हैं। वाह। अपने दिल्ली का बॉर्डर और मेरे 4 मिसरे मुलाहिजा करें कि अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं, देख दीवाने शहादत पे उतर आए हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद। देख भारत की हिफाजत पर उतर आए हैं, देख भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं, हिफाजत पे उतर आए हैं। देख दीवाने अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं, देख दीवाने शहादत पे उतर आए हैं। और अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। वाह। अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब तो मजलूम बगावत पे उतर आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल सहारनपुरी साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपकी शमूलियत से, बिलाल साहब आपकी शिरकत से इस प्रोग्राम के वकार में जो इजाफा हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं, देख दीवाने शहादत पे उतर आए हैं। और अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब तो मजलूम बगावत पे उतर आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुकूमत जबर करती है, जुल्म करती है। वाह। एक आदमी के आंसू निकलते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। मैं 4 मिसरे उसी रात में कहता हूं, कहीं सांसदों ने उन 4 मिसरों को ट्वीट किया, वो 4 मिसरे मुलाहिजा करें। जी, मैं चाह रहा था कि इन्हें सबसे पहले कहां पढ़ूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर से जगह सबसे बढ़िया जगह मुजफ्फरनगर ही है। 4 मिसरे मुलाहिजा करें कि ये तेरे चैन को पल भर में उड़ा सकते हैं। वाह। ये तेरे चैन को पल भर में उड़ा सकते हैं और तकब्बुर को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। वाह। ये तेरे चैन को पल भर में उड़ा सकते हैं और तकब्बुर को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। और ये हुकूमत तुझे मालूम नहीं था शायद चंद आंसू भी तेरा तख्त हिला सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ए हुकूमत तुझे मालूम नहीं था शायद चंद आंसू भी तेरा तख्त हिला सकते हैं। वाह। क्या कहने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाँ वो मैं अच्छा उस्मान ने याद दिलवाए। हालांकि मैं इस तरह के शेर पढ़ता नहीं और मैं अपनी शायरी में किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मामला इतना बड़ा है, जिस वक्त कुरान पर बात आ जाए तो मजबूरी बन जा करती है। 4 मिसरे पेश करता हूं। कुछ मिसरे मैंने कल ही कहे और बड़े आप देखेंगे यूट्यूब पर, उस पर काफी वायरल भी हो रहे हैं। हमारे वक्त मीडिया से शफीक भाई, इन्होंने भी अपने चैनल पर डाले। मुलाहिजा करें कि कल एक शख्स ने पूछा सवाल मुफ्ती से, मुफ्ती साहब मौलाना शेख, कल एक शख्स ने पूछा सवाल मुफ्ती से, वबा का वक्त क्या ऐसे गुजार सकता हूँ, वबा का वक्त क्या ऐसे गुजार सकता हूँ अगर मैं अब के बरस हज पे जा नहीं सकता, अगर मैं अब के बरस हज पे जा नहीं सकता, वसीम रिजवी को कंकर तो मार सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। वाह। फिर पढ़िए बिलाल साहब, फिर पढ़िए। बस करवाओ इंतजाम जो मैंने बताया। भाई अता कीजिए, बिलाल जिंदाबाद। बस जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर इस्तकबाल कीजिए। वाह। क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। वाह। देखिए मेंबर सलीम साहब ने भी जो मोहब्बतों के फूल बिलाल साहब के गले में पेश किए हैं, ये भी एक मोहब्बत का एक बहुत खूबसूरत मंजर है। जी सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, हमारे जिला पंचायत मेंबर साबिर। फिर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें कि कल एक शख्स ने पूछा सवाल मुफ्ती से, कल एक शख्स ने पूछा सवाल मुफ्ती से,
वबा का वक्त क्या ऐसे भी वबा के वक्त को क्या ऐसे गुजार सकता हूँ, और अगर मैं अब के बरस हज पे जा नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं अब के बरस हज पे जा नहीं सकता, वसीम रिजवी को कंकर तो मार सकता हूँ। अगर मैं अब के बरस हज पे जा, क्या कहने वसीम रिजवी को इतना ही सवाब है। वाह अच्छा, जब बात वाह, बहुत ही अध्यक्षता हमारी बहुत अच्छी है, सदारत जी। गुलजार भाई ने इतनी अच्छी बात कही कि सवाब बराबर है। अब ये तो मौलाना और मुफ्ती साहब ही बताएंगे, और लेकिन इनका ताल्लुक क्योंकि देवबंद से है तो फतवा तो ये भी दे सकते हैं। मुलाहिजा करें, नहीं, जाहिर है। और फिर शायर को खास तौर से ये सलीका है कि वो अच्छी और सच्ची बात को बखूबी समझता है। गुलजार भाई ने एक बात कही, जी भाई, बात में मैं एक बात जोड़ता हूँ। वसीम भाई, हमारे हिंदुस्तान में वैसे सभी लोग, काफी लोग दाढ़ी रखते हैं, लेकिन एक शख्स ने बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ाई। अब मैं 4 लाइनें कहता हूं, मुलाहिजा करें। आप समझदार लोग हैं, सब अच्छा सुनने वाले हैं। क्या आईना देख के अरमान मचलते होंगे? वाह, आईना देख के अरमान मचलते होंगे, अरमान मचलते होंगे, और कुछ यूं भी ख्यालात उभरते होंगे। क्या आईना देख के अरमान मचलते होंगे, और कुछ यूं भी ख्यालात उभरते होंगे। उसको लगता है कि चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी, उसको लगता है कि चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी दुनिया वाले उसे टैगोर समझते होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, उसको लगता है कि चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी दुनिया वाले उसे टैगोर समझते होंगे। मुलाहिजा करें, 4 मिसरे और इसी उसके फिर मैं आगे शायरी की तरफ बढ़ूंगा। मुलाहिजा करें जी। अमीरों के लिए अब ये घोषणा हुई कि संसद भवन को नया बनाया जाएगा। आप तो संसद भवन में रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। हजरत 2 मिनट मुलाहिजा करें कि अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। क्या कहने, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। और करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे। क्या कहने, करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, बिलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और 2-3 शेर, फिर आप लोगों की जहमत है तमाम। मुलाहिजा जी भाई, अता कीजिए। मीर से मतलब, अब मैं शायरी की तरफ आता हूँ जी, अता कीजिए। कि मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। वाह, क्या कहने, मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। क्या कहने, वाह। मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो, दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। अनिल भाई शेर सुने, जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसको भी गिरवी रख दिया। क्या कहने, किसने कहा था आप सरदारी करो? और इस गजल का सबसे सच्चा शेर सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें, देखता हूँ आप कितना शेर समझते हैं। मुलाहिजा करें कि आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो? फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। वाह, फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। फिर जुलेखा से कहो आओ खरीदारी करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिक रहा है मिस्र। क्या कहने, बिलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह। फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। फिर जुलेखा से कहो आओ खरीदारी करो। और ये शेर खास तौर से सुने कि फिर जुलेखा से कहो आओ खरीदारी करो, तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। अच्छा, तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
क्या कहने। तुम बिलाल जिंदाबाद। अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। एक मतला दो शेर इजाजत आपसे कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। वाह, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। पहले, अब आपको मैं शायरी सुना रहा हूं जो असली शायरी है, गजल की शायरी। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। वाह, पहले क्या हर कहने। आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, क्या ये जो कहने। चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कटोरा लेकर। अब थोड़ा स्टेज भी शायरी पर दाद दे कि ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, बहुत अच्छा है, बहुत किसी अच्छा वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और आज बैठे हैं मुजाविर जो पहनकर जुब्बा, मुजाविर जो मज़ारों पर झाड़ू पोछा उसका काम करते हैं वो मुजाविर कहते हैं। और जुब्बा जो कि जो आज बैठे हैं, सुनो बेटा जी। आज बैठे हैं मुजाविर जो पहनकर जुब्बा, ये फकीरों की कभी शान हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज बैठे हैं बहुत मुजाविर अच्छे। जो पहनकर जुब्बा, क्या कहने बिलाल ये भाई। फकीरों की कभी शान हुआ करता था। और देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, क्या कहने। वाह, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत लग रहा कुछ अच्छे। दीवाने भी बैठे हैं क्या कहने। कि शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। और हुस्ने बेपर्दा को जब देखा, अच्छा, हुस्ने बेपर्दा, अब जो नौजवान बैठे हैं मैं इनकी बात कर रुखसती लेता हूं कि हुस्ने बेपर्दा को जब देखा गजल कहने लगा। अच्छा, हुस्ने बेपर्दा को जब देखा गजल कहने लगा। बामुदर रोशन हुए कमरा गजल कहने लगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गजल कहने लगा। बहुत खूब, बहुत बामुदर खूब। रोशन हुए क्या कहने। कमरा गजल कहने लगा। और सुनते हैं एक बार साहिल पर नजर आया था वो। वाह, सुनते हैं एक बार साहिल पर नजर आया था वो। और उसके बाद फिर दरिया गजल कहने लगा। बहुत अच्छे, बहुत सुनते हैं एक बार बहुत साहिल पर नजर आया। मैं जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात बताऊं, मैं बहुत ही अच्छा शेर आपको सुनाया, लेकिन आप लोगों की वो दाद नहीं आई जो आनी चाहिए। अच्छा लगा आपको? हाँ, लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि इस शेर को तो ये पी भी गए। क्या हुस्न बेपर्दा को जब देखा गजल कहने लगा। बामुदर रोशन हुए कमरा क्या गजल कहने लगा। सुनते हैं एक बार साहिल पर नजर आया था वो। और उसके बाद फिर दरिया गजल कहने लगा। क्या तराशा है खुदा ने उस बदन को ए बिलाल। क्या कहने। क्या तराशा है खुदा ने उस बदन को ए बिलाल, जिसने उसको एक नजर देखा गजल कहने लगा। बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे, तराशा बहुत है खुदा ने अच्छे। उस बदन को ए बिलाल, जिसने उसको एक नजर देखा गजल कहने लगा। और गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा। अच्छा, क्या कहने। गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा। खता के बाद भी वो साहिबे कमाल रहा। बहुत अच्छे, गुनाह बहुत करके भी अच्छे। उसका अजीब हाल रहा। खता के बाद भी वो साहिबे कमाल रहा। और चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में। वाह, चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में। शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है। वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है। किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। दोस्तों, ये थे जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब, जो अपने कलाम से, अपने एहसासात से, अपनी शायरी से हमारे कल्बो जिगर की वादियों में अपनी जीत और अपनी फतह नुसरत के खेमे नस्ब कर रहे थे। और आपकी पेशानियों पर उभरने वाली सलवटें ये अर्ज कर रही थी, ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ। ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ। हर जर्रा सहने बाग का सागर बदोश है। दोस्तों, हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब बिलाल सहारनपुरी साहिब के कि जिन्होंने अपने कलाम से इस रात के दरमियानी हिस्से को बड़ा दिलकश बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया।